श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायको फल जाए। अपने सदगुरु को स्मरण करते हुए मैं सीताराम के विमल यश का गुणगान करने चल रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि ये 4 फल को देने वाला है। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गोस्वामी जी ने जो लिखा उसका गायन बहुत समय से चल रहा है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम गायन करते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं, अनुकरण नहीं करेंगे। जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे तब तक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलने वाला नहीं। दशरथ जी अपने पुत्रों का ब्याह करके आए हैं और विचार कर रहे हैं कि अब राज्य राम जी को सौंप देना चाहिए। और ऐसा विचार करके अपने गुरुवर से आज्ञा लेने के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कह रहे हैं कि यह विचार आन नृप सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायो जाए। अपने गुरु से अपने मन की बात कहते हैं हम लोग। कितने भी वृद्ध हो जाए लेकिन गृहस्थी की चाबी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें दशरथ जी के आचरण से यह, अगर हम चाहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में हो, चारों फल मिले, तो यह आचरण, जो आचरण कर रहे हैं दशरथ जी, इस आचरण को अपनाना पड़ेगा। और दशरथ जी ने जब गुरुवर से कहा है तो गुरुवर अत्यंत प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि वह दिन, वह घड़ी ही शुभ है जिस दिन राम जी राजा बनेंगे। और कह रहे हैं गुरुदेव कि राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। आपकी अभिलाषा फल का अनुगमन करती है और सभी लोगों, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके समक्ष यह निर्णय लिया जाता है कि भगवान राम को राजा घोषित किया जाए। और वहां से अपने घर आते हैं। पूरे अयोध्या में सजावट है, लोगों में बड़ा उत्साह है कि राम जी राजा बनेंगे। उस उत्साह को देखते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। देवतागण अत्यंत परेशान हैं।
क्यों परेशान है कि विष्णु भगवान के पास गए थे, बड़ा हाथ पैर जोड़ा था, तब वो तैयार हुए थे कि वे जाकर के नर रूप में अयोध्या नंदन होंगे, और अब सारा मामला उलट रहा है और सरस्वती जी के पास अपनी बात रखते हैं। अब आप ही हो जो हमारी विपत्ति से हमको बचा सकती हो। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोयाज, राम जाहि बनुराज तजे। आज ऐसा काम करिए माता कि राम जी राज्य को छोड़ करके वन चले जाए। और सरस्वती जी कह रहे हैं कि ऊंच निवासो नीच कर तोती, ऊंच निवासो नीच कर तोती, देखी न सकई पराई विभूति। कितनी सटीक बात कही है समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कि जो ऊंचे लोग होते हैं, उच्च स्थिति वाले लोग, वे दूसरे की विभूति कभी भी नहीं देख सकते। उनको बहुत खराब लगता है अगर कोई निचले स्तर का व्यक्ति ऊपर चला जाए, उनको बहुत खराब लगता है। मैं मानस को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। और सरस्वती जी बहुत कष्ट में है, लेकिन फिर भी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, चाहती नहीं, मन से नहीं चाहती हैं। और कथावाचक लोग कह दिए हैं कि सरस्वती जी जाकर के मंथरा के दिमाग में विराजमान हो गई हैं। ऐसा नहीं था। वे सिर्फ क्या किए हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं। जो नहीं पढ़ते हैं मानस, सुनी सुनाई बात करते हैं ऊपर में। नाम मंथरा मंदमते, चेरी के अजस पेटारी ताई करी, गई गिरा मति फे। क्या किया है माता सरस्वती ने कि जो मूर्ख दासी थी मंथरा, उसको अपयश की पिटारी ढोने के लिए भेज दिया। उसका दिमाग, सारा खेल दिमाग का है कि माता कैकेयी ने अपना वस्त्र, सुंदर वस्त्र त्याग दिया, मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में जाकर के लेट गई हैं। राजा को सूचना मिलती है, राजा पहुंचते हैं, सब बातें हैं। मानस मर्मज्ञों ने बहुत कुछ गाया है, कहा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज हजारों बार बताई जा चुकी हैं, उन भी चीजों को कहने से कोई फायदा नहीं। और दशरथ जी रानी के पास जाते हैं और कह रहे हैं कि कही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारे। राजा बड़े प्रेम से हाथ रख करके पूछते हैं कि काहे के लिए क्रोधित हो। अब देखिए कि हमारे महाराज दशरथ
कि अवस्था क्या है और उस अवस्था में पत्नी नाराज हो गई है, यह आचरण का विषय है। चाहे घर का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, अगर एक भी व्यक्ति आपके किसी निर्णय से दुखी है तो आपको उस व्यक्ति के दुख का कारण जान करके उसका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे कठिन काम है निर्णय लेना। मैंने लोक प्रशासन में पढ़ा, निर्णय। एक विद्वान ने यहां तक कह दिया कि तोप के सामने बंधना ज्यादा अच्छा है निर्णय लेने से, क्योंकि निर्णय जैसे आजकल तो सब मतलब निर्णय लेना बहुत आसान है, जब जो इच्छा हो निर्णय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तव में निर्णय क्या होता है, आपके किसी निर्णय से अगर कुछ लोगों को भी कष्ट होता है तो आपका निर्णय सही नहीं है। अब महाराज दशरथ कह रहे हैं कि किसने तुम्हारा नुकसान किया, क्या कारण है, वो सारी बातें सब हो चुकी हैं। और माता कैकेयी कह रहे हैं तमाम तरीके से, ये कर दूं वो कर दूं, जैसा कहो, किसको राजा बना दूं, किसको रंग बना दूं। कैकेयी माता कह रही हैं कि 2 वरदान दिए थे वो तो दिए नहीं। बोले अरे मैं भूलने वाला स्वभाव है, क्या करूं। 2 के 4 मांगे। माता ने कहा नहीं, आप तो 2 दे दो। बोले ठीक, मांगू क्या चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा तपस्वी वेश में राम 14 वर्ष तक वन गमन करें। अब इसी चौपाई में छुपा है माता कैकेयी का वो त्याग, वो बलिदान जो समाज में आज तक नहीं आया। और मैं भी उस बलिदान और त्याग की कथा से अछूता रहता था अगर मुझे वह व्यक्ति नहीं मिलता जिसने ये कथा बताई। यह कथा कहां से उद्धृत हुई है इसके बारे में तो वो नहीं बता पाया, लेकिन इस कथा के कथानक और तर्कपूर्ण बातों को मेरे मस्तिष्क ने स्वीकार किया, इसलिए ये कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कथा के माध्यम से ही माता कैकेयी के इस निर्णय का
स्वागत किया जा सकता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, मानस मर्मज्ञों ने गाया है, सबको पता है कि दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर भगवान राम वन को गए तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। विचार करने की बात है कि कोई भी स्त्री अपना वैधव्य स्वीकार नहीं कर सकती। कोई नहीं चाहेगी कि वो विधवा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि भरत को अगर राजगद्दी देने की इतनी ही इच्छा थी तो माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास न मांगती, वो भगवान राम के लिए जन्म जन्मांतर का वनवास मांगती, क्योंकि 14 वर्ष बाद फिर जब राम जी आ जाएंगे तो भरत की राजगद्दी छूट जाएगी। इसलिए माता कैकेयी को भरत के राजा बनने का कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं था। ये बात समझनी पड़ेगी। तीसरी बात, महाराज दशरथ ने जब निर्णय लिया कि भगवान राम राजा बने तो उन्हें वह निर्णय लेने का जो समय था उस पर विचार करना चाहिए था कि मेरे चारों पुत्र उपस्थित नहीं हैं। यह निर्णय अगर चारों पुत्र की उपस्थिति में लिया गया होता तो यह नौबत नहीं आती। यह स्पष्ट संदेश है मानस के द्वारा हम सभी लोगों को। हम सभी महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता थे। हम सभी अपनी सल्तनत के राजा हैं। जो भी चल अचल संपत्ति है हम सभी उसके राजा हैं और हमारे पुत्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में हम समझ लें। तो जब हमें सत्ता का हस्तांतरण करना है, चल संपत्ति का हस्तांतरण करना है, अचल संपत्ति का हस्तांतरण करना है, तो हमें अपने समस्त पुत्र पुत्रियों को सम्मिलित करके निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो भगवान के पिता महाराज दशरथ हा राम करते हुए शरीर का त्याग कर दिए। हम लोगों की क्या स्थिति होगी, इस पर हमको विचार करना